राम राम। जैसे कि आज आपको पता है कि बहुत ही इवेंटफुल डे था आज भारत के लिए, भारत की बाज़ार के लिए और भारत की आम पब्लिक के लिए। आज 1 फरवरी है और यूनियन बजट, आम बजट आज पेश किया गया पार्लियामेंट में। फाइनेंस मिनिस्टर, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। और इसमें जो कि आम तौर पे होता ही है कि पब्लिक को ये रहता है कि देखते हैं कि हमारे बारे में सरकार क्या लेकर आई है, सरकार ने हमारे बारे में क्या सोच रखा है और हमारे लिए इसमें कुछ है खास। तो लोगों की बहुत ही एक पैनी नज़र रहती है। दूसरा, जो लोग शेयर बाज़ार में एक्टिव रूप से इन्वॉल्व हैं उनको तो खासकर इस डे का बहुत ही इंतज़ार होता है कि हमारे लिए क्या है। इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही खास डे होता है ये। और आज जैसा कि संडे था, बावजूद इसके आज मार्केट ओपन थी। आज बीएससी ने नॉर्मल डे की तरह काम किया, एनएससी ने काम किया, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो मार्केट आज आम बजट को सेलिब्रेट नहीं कर पाई। एक होता है ना कि कुछ आया है खास तो उसको हम एंजॉय करेंगे, मार्केट ने उसको एंजॉय के रूप में नहीं लिया। मार्केट में थोड़ा पेन दिखा। एक टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा पैनिक सिचुएशन भी आ गई थी जिस टाइम पे निर्मला सीतारमण जी ने टैक्स पे बात करना शुरू किया। लोगों की नज़रें बिल्कुल, वो होता नहीं, काक चेष्टा बको ध्यानम, स्वान निद्रा गृह त्यागी अल्पाहारी विद्यार्थी पंचलक्षणम, जो कि कहा गया है ना। तो लोगों की बहुत ही पैनी नज़र थी, बावजूद इसके निर्मला जी ने बजट के दौरान जो कि उनका टैक्स पे जो स्टेटमेंट आने का इंतज़ार था वो आया, लेकिन उसमें टैक्स पेयर के लिए कुछ भी नहीं आया। टैक्स रिजीम एज इट रखी गई, जो कि पुराना टैक्स का स्लैब था उसमें कोई रियायत नहीं है। पुराना टैक्स स्लैब कहता था कि 12 लाख एनुअल इनकम पर नो टैक्स, और जो 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन था वो भी सेम रखा गया। मतलब टैक्स पे कुछ भी नहीं कहा गया। मार्केट इससे निराश हुई और मार्केट एक टाइम पर 24,500 का लेवल टच कर लिया मार्केट ने। इतना डाउनफॉल आया। दोस्तों, बजट में ऐसा नहीं है कि सब कुछ खराब ही था, कुछ पॉइंट अच्छे थे। खास करके अगर उसमें अच्छे पॉइंटों पे हम बात करें तो बजट में आपके सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सरकार का बहुत ही ज़्यादा फोकस रहा। सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सरकार ने 40,000 करोड़ रुपए का कैपेक्स आवंटित किया, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। मार्केट ने इसको सेलिब्रेट किया। कुछ टाइम के लिए आईटी सेक्टर में शानदार तेजी आई, खरीदारी जोरों पर आ गई आईटी सेक्टर में। दूसरा, सरकार ने क्या किया है जो कि बहुत अच्छा है कि आत्मनिर्भर भारत के लिए 2,000 करोड़ रुपए का जो टॉप अप होता है, जो कि पुराना बजट था स्टार्ट आत्मनिर्भर भारत के लिए वो तो था, उसमें 2,000 करोड़ रुपए का टॉप अप दिया। अच्छी बात है। तीसरी चीज़ जो हमें लगी, सरकार का फोकस रहा शुगर और कैंसर, जो बहुत ही खतरनाक बीमारियां हैं जिनका इलाज भी बहुत ही महंगा है हिंदुस्तान में, उसकी दवाइयों को सस्ता किया गया है। खास करके अगर कैंसर की बात करें तो कैंसर में 17 प्रकार की ऐसी दवाइयां हैं जिनके दाम कम हो जाएंगे। सरकार ने ये अच्छा कदम उठाया है। दूसरा दोस्तों, सरकार की तरफ से बजट में जो खास लगा हमें, 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। जी दोस्तों, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर 7 का ऐलान किया गया, जिसमें आपका चेन्नई पुणे, दिल्ली बनारस ये खास तौर पे रहे। और इसमें सरकार ने अच्छा खासा बजट का प्रावधान किया। दूसरी चीज़, कुछ चीज़ें ऐसी थीं कि बजट आने के दौरान उनमें फोकस था लोगों का, और उसमें
अच्छा खासा लाभ भी होता दिखेगा। 1 अप्रैल 2026 से जब ये बजट लागू होगा, उसमें से कुछ चीज़ें सस्ती भी हुई हैं, जैसे कि खास इस समय चर्चा में या चलन में बहुत ही ज़्यादा जिसका स्कोप है ईवी का। तो ईवी की बैटरीज सस्ती होंगी, जूते सस्ते होंगे, कैंसर की दवाइयाँ जैसे कि हमने बात की कि कैंसर में 17 प्रकार की दवाइयाँ सस्ती होंगी, मोबाइल की बैटरी सस्ती होंगी, कपड़ा सस्ता होगा। और खास करके एक जो सेक्टर है इस समय ग्रोइंग सेक्टर ऑल ओवर वर्ल्ड, अगर बात की जाए सोलर इंडस्ट्री, तो सोलर पैनल सस्ते होंगे। ये कुछ खास चीज़ें थी जिसने बजट पे आम लोगों की जेब में राहत प्रदान करेंगी, कुछ लोगों का पैसा बचेगा। बट अगर दूसरे प्रोस्पेक्टिव में देखा जाए तो जो उम्मीद बहुत ज़्यादा थी टैक्स को लेकर के, उसमें कुछ भी नहीं आया। टैक्स वैसे का वैसा है, टैक्स रिजीम में कोई सुधार नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। या कुछ लोग उम्मीद लगा के बैठे थे कि 15 लाख रुपए तक हो सकता है कि टैक्स फ्री कर दिया जाए, ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, तो जो कि एक कैपेक्स सरकार अनाउंस करती है कि 1 साल के दौरान हम इतना कैपेक्स देंगे मार्केट में। मतलब कैपेक्स होता है कि कितना हम खर्च करेंगे आगे आने वाले दिनों में, कॉस्ट एक्सपेंडिचर। तो उस पे सरकार ने अच्छा खासा इंक्रीज किया है अमाउंट, जो कि पुराना कैपेक्स था 11.2 लाख करोड़। जी दोस्तों, 11.2 लाख करोड़ रुपए का जो कैपेक्स था, उसको बढ़ा करके फाइनेंस मिनिस्टर जी ने 12.2 लाख करोड़ कर दिया है। और ये कैपेक्स ऑल टाइम हाई, इतना कैपेक्स भारत सरकार ने कभी नहीं किया। ये की अच्छी बात है कि सरकार इतना पैसा खर्च करेगी इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में, और भी जो ऑल ओवर सेक्टर है उसमें सरकार इतना खर्च करेगी। रेलवे के लिए थोड़ा सा राहत देने वाला बजट रहा, जैसे कि 7 रेल कॉरिडोर आए। दूसरा, इस बजट के दौरान जो एक अच्छी बात हमें और लगी, आज के टाइम पे आप देख रहे होंगे पिछले कुछ दिनों से हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, प्राइवेट जेट, ये दुर्घटनाग्रस्त बहुत हो रहे हैं। तो उसके लिए क्या किया गया है कि पटना और बनारस, हाँ, पटना और बनारस में हवाई जहाज मरम्मत सेंटर खोले जाएंगे। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है सरकार के द्वारा जो लिया गया है। क्योंकि अभी हाल ही के दिनों में देखा होगा आपने, महाराष्ट्र में एक कांड हुआ जिसमें कि डिप्टी सीएम अजीत पवार जी का दुर्घटना हो गया, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा। प्लेन क्रैश आप देखते ही रहते हैं, और भी पूर्व में ये प्लेन क्रैश की जैसी घटनाएं हुई हैं। तो उसमें किया गया है कि मरम्मत सेंटर और ज़्यादा बढ़ाए जाएं, ताकि इनकी जो सर्विस है इस पे बाधाएं कम आए और हम जो दुर्घटना है उसका जो है रेशियो कम कर सकें। एक दूसरे पर्सपेक्टिव में अगर बात करें तो बाजार को जो सबसे ज़्यादा उम्मीद थी कि शेयर मार्केट में क्या आएगा, उसमें निराशा ही हाथ लगी है लोगों के। शेयर बाजार के लिए अगर हम खास करके बात करें तो जो एफ चार्जेस हैं वो भी बढ़ गए हैं, ट्रेडिंग के प्रोस्पेक्टिव में वो भी चार्जेस बढ़े हैं। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट जिसने मार्केट को बहुत ज़्यादा पीड़ा दी, उसमें रहा एक STT टैक्स। जी हाँ दोस्तों, ये STT होता है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। अर्थात शेयर आप जो डिलीवरी में खरीदते हैं या बेचते हैं, जो उसमें लगने वाला टैक्स पहले था 0.1%। हाँ, जैसे कि आप सपोज करिए कि 1 लाख रुपए के आपने शेयर खरीदे हैं, तो 1 लाख रुपए के शेयर में आपको 100 रुपए बाइंग चार्जेस देना पड़ता था, जो कि आपका ब्रोकरेज चार्जेस हो गया, आपका जो डिपॉजिटरी संस्थान है उसको। तो अब उसमें बढ़ोतरी की गई है। अब हुआ ये है कि 0.1% के अगेंस्ट इसको कर दिया गया है 0.15%। मार्केट कुछ से पीड़ा हुई, और एक टाइम पे इसका अनाउंस होते ही आप, यकीन नहीं होगा जल्दी,
कि मार्केट 25,300 के अप्रॉक्स चल रहा था, निफ्टी की बात कर रहा हूं मैं। उसने अचानक से एक ऐसी कैंडल लगाई कि 24,570 का लेवल टच किया, जो कि अप्रॉक्स 50 डेमा या 100 डेमा का लो लगाया। और क्लोजिंग होते होते भी मार्केट ने पीड़ा झेली। मार्केट 1.96% की मंदी के साथ निफ्टी बंद हुआ। 1.88% अर्थात आपका देखें अगर बात करें तो सेंसेक्स में 1500 पॉइंटों की गिरावट के साथ सेंसेक्स बंद हुआ। मिड कैप में आपका 2.25% का पेन रहा। वहीं अगर बात करें तो स्मॉल कैप में भी आपका 2.25% का प्रेशर झेला। दूसरी तरफ अगर बात करें दोस्तों तो मेटल सेक्टर में तो इतनी धड़ाधड़ बिकवाली चल रही है कि मेटल सेक्टर 5% गिर गया। अब आप समझ सकते हैं कि चौतरफा बिकवाली हावी रही मार्केट में। रुपया एक टाइम पे दिन के कहें अपने इतिहास के सबसे लोवेस्ट पॉइंट 91.98 रुपीज पर डॉलर का रिकॉर्ड निचला स्तर रुपये ने टच किया। दोस्तों बजट में मार्केट को तो कुछ मिला नहीं है। ओवरऑल अगर देखें तो मिला जुला बैलेंस बजट ही रहा। कुछ चीज़ें निराश की, कुछ चीज़ों ने अप्रिसिएट किया मार्केट को। आईटी सेक्टर के लिए कुछ अच्छा है, जैसे कि सेमीकंडक्टर में सरकार का फोकस है तो आईटी को बूस्ट मिलेगा। खास करके कुछ कंपनियों ने तेज़ी भी दिखाई उस दौरान, और ओवरऑल आईटी सेक्टर प्लस में बंद हुआ। 0.5% के आसपास की तेज़ी रही क्लोज होते के टाइम पे मार्केट। अब देखने वाली बात होगी कि जब फॉरेन इन्वेस्टर अर्थात एफआईज कल मॉर्निंग आएंगे भारत के बाज़ारों में, उनका कैसा रिएक्शन रहता है। आज तो एफआईज छुट्टी पे थे। उम्मीद है कि कल मार्केट के लिए होपफुली कुछ अच्छा आए। एफआईज की खरीदारी है, हम तो यही उम्मीद करेंगे। पर अब एफआईज इस बजट को कैसे लेते हैं वो देखने वाली बात होगी। अगर उनकी तरफ से भी कल बिकवाली आ गई, भगवान ना करे ऐसा हो, क्योंकि एक जो ट्रेंड बन चुका है पिछले कुछ समय से या पिछले 1-2 सालों से, एफआईज लगातार भारतीय बाजारों को छोड़ रहे हैं, बेच रहे हैं, माल अपना बेच रहे हैं। तो उसके कंपैरिजन में डीआईज ने अच्छा खासा मार्केट को संभाल के रखा हुआ है। डीआईज बाइंग कर रहे हैं, एफआई सेल कर रहे हैं, तो मार्केट ओवरऑल उतना पैनिक नहीं है। पर कल का एक मूविंग डे होगा, देखते हैं एफआईज कैसा रिएक्शन देते हैं इस बजट पे। और दोस्तों इस बजट में एक चीज़ और अच्छी लगी, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय से ये बजट के दौरान अनाउंस किया गया कि हम 3 नए आयुर्वेदिक संस्थान अर्थात 3 नए आयुर्वेदिक हॉस्पिटल खोलने जा रहे हैं। तो ये आयुर्वेद के सेक्टर में अच्छा जंप है, आयुर्वेद को बढ़ावा मिलेगा, जो कि अच्छा है। भारत हमेशा से ही आयुर्वेद की जननी रहा है। आयुर्वेद का भारत में लंबा इतिहास है। पूर्व में जाएं तो बहुत ही बड़े बड़े इसमें इनिशिएटिव सरकारों के द्वारा लिए गए, ऋषि मुनियों के द्वारा जो औषधि का अपना एक चलन रहा पूर्व में, तो उसमें एक अच्छा खासा उसकी तरफ मूवमेंट दिखा सरकार का, और ये अच्छा इनिशिएटिव हमें लगा। खास करके कमेंट बॉक्स में आप भी बताइए कि 3 नए आयुर्वेदिक हॉस्पिटल खोलने का सरकार का जो ऐलान रहा आपको कैसा लगा। और ओवरऑल बजट में आपने उम्मीदें क्या थी, आपके लिए भी कुछ आया या नहीं आया, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारी नज़र में जो कि अगर हम मार्केट के पर्सपेक्टिव से देखें तो कुछ खास नहीं है, और टैक्स पेयर की जो उम्मीदें थी उसमें भी निराशा ही हाथ लगी है। और ओवरऑल अगर बात करें तो मैं कह सकता हूं कि 40-60 का रेशियो समझ सकते हैं कि 60% अगेंस्ट में रहा और 40% सपोर्ट में रहा पब्लिक के लिए। मार्केट और पब्लिक दोनों का अगर कंपैरिजन करें तो मेरा ये प्रोस्पेक्टिव है। मैंने जितना बजट में देखा, जितना पाया, वो एक संक्षेप में आपके सामने मैंने साझा किया अपना जो जानकारी था। आप भी कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने उम्मीदें क्या की थी और आपको एक्चुअली में मिला क्या है। उम्मीद है कि जो शेयर बाजार से जुड़े लोग होंगे तो उनके हाथ निराशा ज़्यादा लगी होगी,
लेट्स वेट एंड वॉच टुमारो। और एफआईज का रिएक्शन देखने लायक होगा। उम्मीद करते हैं कि वो ज़्यादा बिकवाली ना करें, और अगर किया तो फिर जोरदार डाउनफॉल आने के भी चांसेस हो सकते हैं। और जो कि मार्केट का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था 24,800, उसको भी मार्केट ने आज टेस्ट किया, उसको तोड़ा। 24,570 पे एक टाइम उसने लो लगाया। लेट्स वेट एंड वॉच। प्लीज़ आप भी कमेंट्स में बताइए आपको बजट कैसा लगा, आपने उम्मीदें क्या थी और आपको मिला क्या है। प्लीज़ कमेंट करिए। तब तक के लिए अगले वीडियो में हम आपसे मार्केट के कल का जो एफआईज का जो रिएक्शन होगा और उस पर अपना थोड़ा सा त्वरित विश्लेषण आपके साथ साझा करेंगे।